औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूम। कल हमने शराइत तारीफ में पहली शर्त आपकी खिदमत में बयान की थी। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त ये थी कि मौरिफ और मौरफ के मसादीक बराबर होने चाहिए। इस शर्त के मुताबिक तीन चीजों से तारीफ करना सही नहीं था। मौरिफ आम अगर है और मौरफ खास है तो ऐसी चीज से भी तारीफ सही नहीं होगी। मसलन इंसान की तारीफ करी जाए किससे? हैवान माशी के जरिए से मसलन, ठीक है। तो हैवान माशी जो है वो इंसान की तारीफ के एतबार से हैवान माशी आम, ठीक है। या अखस से तारीफ करना, मसलन इंसान की तारीफ करी जाए कि इंसान हैवान मुतअल्लिम है, ये अखस हो जाएगी तारीफ। या मुबाइन के जरिए से तारीफ करना सही नहीं है। जैसे हम इंसान की तारीफ करें पत्थर के जरिए से, ठीक है, जिस्मुन मसलन हजर, ठीक है, तो ये तारीफ सही। दूसरी शर्त तारीफ की जो हमें आज समझनी है, वह युश्तरतु फित तारीफ मायली, शर्त की जाती है तारीफ में आने वाली चीज। दूसरी अन यकून तारीफ बिमा हुआ औज़ह व अजला मिनल मुअर्रफ मिनल शै'ल मुअर्रफ लदल मुखातब। कह रहे हैं कि तारीफ मुखातब के नजदीक अजला और रोजा होनी चाहिए। मुअर्रिफ मुखातब के नजदीक अजला और रोजा होना चाहिए। किसके मुकाबले में? मुअर्रफ के मुकाबले, क्योंकि मुअर्रफ खफी है, मुअर्रफ मजहूल है, मुअर्रफ अंधेरे में है। अब उसे उजाले में लाने के लिए रोशनी दरकार है या नहीं? उससे ज्यादा रोशन होगा तभी तो उसे रोशन कर पाएगा। और जो खुदी तारीख हो वो क्या रोशन कर पाएगा? फाकिद से मोती से नहीं हो सकता। जो चीज खुद मोहताज तारुफ हो वो दूसरे का तारुफ नहीं करा सकता, ठीक है ना। तो लिहाजा ऐसी चीज से तारीफ होनी है कि जो मुखातब के नजदीक ज्यादा वाज़ेह हो, ज्यादा जली हो, ज्यादा रोशन हो, ताकि उसके जरिए वो उस रोशनी के जरिए उसे रोशन कर सके जो उसके नजदीक खफी है, जो उसके नजदीक तारीक है, जुल्मानी है, उसे नूरानी कर सके। जब हमने ये पढ़ लिया तो अब ये समझ लीजिए कि इसके मुताबिक ऐसी चीज से तारीफ करना सही नहीं है कि जो खफी हो, ठीक है, और ना ही ऐसी चीज से तारीफ करना जरूर सही है कि जो जिसका वजू मुअर्रफ के बराबर हो। भाई मुअर्रफ जितना वाज़ेह है सामने वाले के नजदीक, इतना वाज़ेह है कि वो जानता नहीं उसे। जिस चीज की तारीफ करी जा रही है अगर वो जानता तो तारीफ ही क्यों करते हैं? आ रही बात समझ में? वो जानता ही नहीं, यानी उसके नजदीक वो तारीकी में है मुअर्रफ। अगर मुअर्रिफ भी तारीकी में हुआ, वुजू के एतबार से दोनों बराबर हुए, तो इससे तारीफ करना सही नहीं है, ठीक है। मसलन आपने कहा डीऑक्साइड कार्बन क्या होता है मौलवी साहब? तो मैंने कहा वो डीऑक्साइड कार्बन जो होता है, मसलन मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, कोई मुझे इसका इल्म नहीं है, मगर मिसाल के तौर पे मैंने कहा डीऑक्साइड कार्बन जो होता है वो होता है मसलन वो एसिड के इम्तिजाज से एक शय बनती है जिससे डीऑक्साइड और ये हो जाता है। आप कहेंगे मौलवी साहब ना मैं एसिड जानता हूँ ना इम्तिजाज समझ रहा हूँ आपकी बात, ना दूसरा, तो ये आप कैसे समझा रहे? तो जितना खफी ये है उतना ही खफी वो है, ठीक है। या मसलन दो भाई है, एक हसन है और एक हुसैन है, ठीक है। मैंने कहा मैं कल गया हसन से मिलकर आया,
तो हसन से मिलकर आया, तो भाई हसन से मिलकर आने का मतलब ये है कि आप बताइए कौन सा हसन, मसलन का हुसैन का भाई, भाई ना वो हसन को जानता ना हुसैन को मसलन, और हम कहने लगे हुसैन का भाई, तो ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि वजू के एतबार से दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो वजू के एतबार से, वजाहत के एतबार से, रोशन होने के एतबार से दोनों बराबर होना सही नहीं है, बल्कि मुअर्रिफ को अजला और ओजा होना चाहिए, तारीफ को अजला और ओजा होना चाहिए, ताकि वो मुअर्रिफ को पहचान सके। इसी से एक दूसरे नुक्ता भी निकल कर आता है कि उस चीज से तारीफ करना सही नहीं है कि जो खफी हो, वो तो बिल्कुल और बेकार की बात हो जाएगी। ठीक है, मसलन आप, नूर से ज्यादा वाज़ेह कोई चीज है, नूर से ज्यादा वाज़ेह, नूर से, तो इससे ज्यादा वाज़ेह तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। अब कोई कहे नूर क्या है, अब हम तारीफ करने लगे, नूर ऐसी कुव्वत है कि जो मुशाबे है वजूद के, ये तारीफ सही नहीं है, क्योंकि नूर से ज्यादा वाज़ेह कोई चीज हो ही नहीं सकती, तो उसे क्या चीज वाज़ेह करेगी। ठीक है, ये दो नुक्ते हमने इस वाली शर्त से हासिल तत्वीक करते। कह रहे युश तरह तो फिर तारीफ मायली, शर्त की जाती है तारीफ में आने वाली चीज, अयकून तारीफ हो बेमा हुआ औजा हो व अजला मिन शैल मौका, कि तारीफ हो उस चीज से कि जो ज्यादा वाज़ेह है और ज्यादा जली है शे मुअर्रफ से। कहाँ पे, लदल मुखातब, मुखातब के नजदीक होनी चाहिए। आपके नजदीक हो सकता है वो चीज जली हो सकता है आप हुसैन को जानते हो, लेकिन मुखातब के नजदीक हुसैन जाना वो होना चाहिए, तभी तो हसन को पहचानेगा हुसैन के जरिए से। ठीक है ना, मुखातब वाला ही, इस चीज की रोशनी में ला यजूज़ु तारीफ बेमा याती, आने वाली चीजों से तारीफ करना सही। अत तारीफ बेमा युसावी शैल मुअर्रफ बिल वुजू, तारीफ करना उस चीज के जरिए से कि जो शय मुअर्रफ के बराबर हो वजाहत में, रोशनी में। मसलन तारीफ करें अब की बेअन्नहु वालिदुल इब्न, जैसा हम अब की तारीफ करें कि वो बेटे का बाप है, का बाप कौन है, का बेटे का बाप, का बेटा कौन है, का बाप का बेटा। अरे भाई अगर कोई बेटे को ही नहीं जानता तो बाप भी उसके लिए मख्फी है, लेकिन अगर कोई बेटे को जानता है तो कंफर्म बाप का तस्वुर उसके जहन में है, बेटा बगैर बाप के और बाप बगैर बेटे के नहीं हो सकता। समझो, औलाद, बेटे से मुराद औलाद। ठीक है, फर्जंद, फर्जंद बाप के बिना नहीं है, बाप, बाप तभी कहलाएगा इंसान कि जब साहिब फर्जंद होगा, फर्जंद वो तभी होगा जब किसी बाप की औलाद हो। ठीक है ना, ये कह रहे हैं मिसलो तारीफिल अब बेअन्नहु वालिदुल इब्न, जैसे हम तारीफ करने लगे अब की यानी बाप की कि वो बेटे का बाप है, वह तारीफुल इब्न, और हम बेटे की तारीफ करने लगे बेअन्नहु वलदुल अब, तो वो बाप का बेटा है। ये क्या बात है, अरे अगर उस पर बाप रोशन होता तो कंफर्म बेटा भी रोशन होता। इसका मतलब ये है कि उसके लिए दोनों बराबर है, वो ना बाप को जानता ना बेटे को समझता क्या मफहूम बाप और बेटे का। लेअन्नल इब्न वल अब मुतसावियान फिल वुजूह, इसलिए कि अब और इब्न मुसावी हैं, मसावी है किसमें, वजाहत में। जितना वुजू अब का है उतना ही इब्न का है, जितना इब्न का वुजू है उतना ही अब का है। वलैसा अहदहुमा अवज़ह मिनल आखर, उनमें से कोई भी एक दूसरे से ज्यादा वाज़ेह नहीं है, हत्ता युअर्रिफ बिह, ताकि उसके जरिए से तारीफ की जाए। मसलन ऊंचाई क्या है, का जो नीचे नीचाई के मुकाबले पर होती है, का नीचे क्या है का जो, अरे ऊंचे का तस्वुर हो ही नहीं सकता जब तक वो नीचे का नहीं समझेगा। बगैर नीचे के तस्वुर को ऊंचे मुतज़ायफान जो होते हैं, तो ये जो चीजें हैं ये एक दूसरे के साथ समझी जाती है। अगर एक चीज नामफहूम है किसी के लिए तो दूसरी कंफर्म नामफहूम होगी। अरे बात समझ, तो लिहाजा
एक मतलब नीचाई की तारीफ इस चीज से करना कि जो ऊंचे के मुकाबले में हो, जो ऊंचा ना हो, या ऊंचे की तारीफ ऐसा करना जो नीचा ना हो, ये तारीफ सही। ला यजूज़ तारीफ बेमा याती, इसी तरीके से तारीफ करना सही नहीं है। किस चीज से? तारीफ बेमा हुआ अख्फा मिन शैल मुअर्रफ, तारीफ करना उस चीज के जरिए से कि जो शय मुअर्रफ से ज्यादा खफी हो। मिसलो, जैसे हम तारीफ करें अन्नूर कुव्वतुन तुशब्बिहुल वुजूद, नूर ऐसी कुव्वत है कि जो मुशाबे है वजूद के। तो नूर से ज्यादा क्या रोशन है कि जिसे हम रोशन करना चाह रहे हैं? कौन बीना ऐसा है कि जो नूर नहीं जानता? अगर नूर न हो तो वो बीना ही नहीं हो सकता, उसको तो ऐसे ही हो जाएगा अंधों की तरह से। तो नूर ही है जो उसे बीना किए। लिअन्न शैल मुअर्रफ हुना वह नूर, यहाँ पे जिस चीज की तारीफ की जा रही है वो है नूर। औज़ह मिन तारीफ लदल मुखातब, ये कहीं ज्यादा तारीफ रखता है, मारिफत रखता है, वाजे है मुखातब के नजदीक। फला यतहक्कुल मतलूब, बस मतलूब मुतहक्कक नहीं होगा तारीफ का पहचानवाना। क्यों पहचान? क्योंकि वो तो उसके नजदीक पहली बात तो मालूम है, दूसरी बात वाजे है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो उससे ज्यादा वाजे लिया हो? नूर से ज्यादा वाजे चीज कोई है? फला यतहक्कुल मतलूब मिन तारीफ, तारीफ से जो हमारा मतलूब होता है वो यहाँ पर मुतहक्कक नहीं हो। तारीफ किस लिए होती है? या तो किसी चीज की हकीकत बयान करनी होती है, हकीकत समझानी होती है, या उसके माना की वजाहत करनी रहती है। माना की वजाहत लुगत में होती है और हकीकत बयानी हम मंतिक में, जैसे हम तारीफ समझ रहे हैं या दूसरे उलूम में जो किसी जो हकायक के बारे में गुफ्तगू करती चीजों से। ठीक है, तो तारीफ जो है या तो हकीकत बयान। अब ये जो है मसलन ये जो तारीफ है ना तो हकीकत को बयान कर रही है और ना ही माना की वजाहत कर रही है, बल्कि खफी चीज से, गोया अंधेरे से उजाले को रोशन करना चाहती, अंधेरे से उजाले को और रोशन करना चाहती है, ऐसा। यहां तक कोई परेशानी आप हजरात को? हाँ देखो, देखें ये जो है ये जो चीजें हैं, राहिब मसलन, राहिब समझा जा सकता अकेले, ठीक है, मेज अकेले समझी जा सकती है, टोपी अकेले समझी जा सकती है, ठीक है। लेकिन बाज मफाहिम ऐसे होते हैं कि जो दूसरे मफहूम के साथ समझे जाते हैं, अकेले नहीं समझे जा सकते, ठीक है। मसलन ऊंचे का तस्वुर कब समझोगे? ये इसे नीचा कब कहोगे? ये इसे नीचा क्यों कह रहे हो तुम? तभी तो कह रहे हो जब ऊंचा एक चीज तुमने मद्देनजर करार दिए, वरना बेनफ्से ही के ये नीचा है। इसे फिर ऊंचा कह रहे हो किसके लिए, किसके एतबार से? वो जो नीचे वाला उसके एतबार से। तो ये जो है दोनों चीजों को जहन में रखा जाता है तभी वो चीज जहन में आती है। और जिसके एक चीज जहन में है ही नहीं तो दूसरी चीज कंफर्म जहन में नहीं आ सकती उसकी। ऐसे ही अब और इब्न, इब्न बगैर अब के मुतसव्वर नहीं हो सकता। ऐसे ही अब बगैर औलाद के, इब्न या बिन्त के मुतसव्वर नहीं हो सकता। एक अगर समझ गया तो कंफर्म दूसरा भी समझ गया, क्योंकि एक दूसरे के बिना समझ में आ ही नहीं सकता। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।